तो चलिए आज के इस 10th क्लास के बैच में आपका स्वागत है। और सबसे पहले आज है पहला पूजा। तो आज दुर्गा पूजा का सबसे प्रथम पूजा है, तो तमाम देशवासियों को और तमाम बच्चों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग करने वाले हैं समानांतर क्रम संयोजन का आज डेरिवेशन करेंगे और ध्यान से इसका परिभाषा भी जानने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल समझ के जो है ना आप करने का प्रयास करो और इसको क्या करो, घर में जाके देखने 2-3 बार देख लेगा, सदा के लिए हो जाएगा, कभी भूल नहीं पाओगे। इस तरह से पढ़ाते हैं तुमको, फिर भी भूल जाते हो, है ना। और टेस्ट में अच्छा अंक नहीं लाता, इतनी भीड़ है और इसी में से बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे अंक लेकर आते हैं। कुछ 2-4 बच्चे ऐसे रहते हैं कि घर में पढ़ता है नहीं, और हमारे गार्जियन भी ऐसे हैं कि बच्चे को पूछता उछता कुछ नहीं है। तो उम्मीद करते हैं और हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप जो है ना अपने बच्चे को पूछने का प्रयास करें कि कितने अंक आता है और क्लास जाता है या नहीं जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि डर के मारे क्लास भी नहीं आता है और डर के मारे टेस्ट भी नहीं देता है। सही बात है या नहीं है? देखा था 3-4 सीट ऐसे था जो कि खाली था, खाली पड़ा हुआ था ना वहाँ, है ना। तो इसीलिए ऐसे अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों पर हिदायत करें और लगातार भेजने का प्रयास करें और पूछने का प्रयास करें कि तुम्हें कितना अंक आता है, क्योंकि ये क्या है, यही टेस्ट तुमको जो है ना आगे की बोर्ड की परीक्षा के लिए तैयार कराएगा। अगर यहाँ से 400 450 अंक तुम लोग देखा था कि पिछले साल 450 तक बच्चा गया था, तो क्यों गया था? वो बच्चा को हर एक टेस्ट में 95 से एबव अंक आता था। तो हमको तो यही पता चल जाता है कि कौन बच्चा को कितना अंक आना है। अगर 80-85 कर रहे हो, हर एक टेस्ट में कर रहे हो, तो तुमको 400 अंक आएगा। अगर तुम 90, 95, 99, 100 में 100 आ रहा है तुमको, तो तू समझो कि 450 के अंदर रहोगे। अगर तू 95 से डायरेक्ट बना लिया स्थिति की 90-95, तो तू टॉपर लिस्ट में आ सकते हो। बात समझ में आ रहा ना? तो इसीलिए जो है ना, अगर अभी से चाह लोगे तो कुछ भी हो सकता है। तो कमर कस लो और बढ़िया से तैयारी करो। और टेस्ट ये बहुत दिनों के बाद ये टेस्ट हुआ था, क्योंकि पानी लगी रहती थी, है ना। और चलो देखो, तो कहने का ये है कि आप करने का प्रयास करें। ये क्या है? समानांतर क्रम संयोजन। अब बहुत सारे प्रतिरोध को, बहुत सारे रेसिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे, देखो जरा सा समझने का प्रयास करो। हम लोग श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? कतारबद्ध लगाते हैं, एक श्रेणी में लगाते हैं, यानी एक रो में लगाते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी परिरेखा में, मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे एक के बाद एक ऐसे करके लगाते हैं, है ना। और यहाँ क्या करते हैं हम लोग कि समानांतर क्रम में ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ, मतलब कि y अक्ष के रूप में ये बढ़ेगा और ये श्रेणी क्रम में क्या होगा, x अक्ष के दिशा में वो चलता है। बात समझ में आ गया? अब वैसे तू लोग देखा था ना बच्चा। अब देखो, कहता है कि समानांतर क्रम संयोजन क्या है। तो समानांतर क्रम संयोजन में कहेंगे प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि प्रतिरोध एक के ऊपर एक हो और प्रतिरोधों का पहले प्रथम टर्मिनल को, यानी प्रथम सिरा को किसी एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा को किसी अन्य बिंदु से जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार के व्यवस्था को हम लोग क्या कहते बच्चे? समानांतर क्रम संयोजन करते। कोई दिक्कत? देखो फिर से समझने का प्रयास करो, समानांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो कहेंगे समानांतर क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा किसी एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु से व्यवस्थित रहता है। तो इस प्रकार के व्यवस्था को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। देखो पहला प्रतिरोध, दूसरा, तीसरा, है ना। तो देखो इस सारे का क्या किया, किसी एक बिंदु से लगा दिए हैं। और दूसरा देखने का प्रयास करें, यहाँ देखो पहला, दूसरा, तीसरा, है ना। और पहला दूसरा किसी अन्य बिंदु से जोड़ दिए हैं। बस यही तो है इसका डिफिनेशन। कितने बच्चे बोल सकते हो? हाथ खड़ा करो तो। बहुत बच्चे का हाथ खड़ा नहीं हो रहा है इस शुभ घड़ी में। आज दुर्गा पूजा का दिन है लेकिन खड़ा नहीं हो रहा है। क्लास में देखो क्या है, कुछ है इसमें क्या? नहीं बोलोगे कुटाई कर देंगे, है ना। चलो देखो, सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों का दूसरा सिरा किसी अन्य बिंदु से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के व्यवस्था को समानांतर क्रम का संयोजन कहते हैं। कोई दिक्कत? आप कितना बच्चा बोल सकते हो? हाथ खड़ा करो, बोल सकते हो? तो बोलिए हमारे साथ। समानांतर क्रम संयोजन हम लोग पढ़ रहे हैं। कहेंगे सभी प्रतिरोधों के
प्रथम सिरा को किसी एक बिंदु से और सभी प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी दूसरे बिंदु से व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था को समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब चलो देखने का प्रयास करो, यही चीज लिखा हुआ ऊपर में। अब इसका डेरिवेशन हम लोग करते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ लिख लेंगे माना तीन प्रतिरोध R1 R2 और R3 कौन क्रम में है? R3 तीन प्रतिरोध R3 है, जिसमें धारा I1, I2 और I3 प्रवाहित हो रही है। I3 प्रवाहित हो रही है, कोई दिक्कत? और इसमें बहुत सारे चीज लिख सकते हो। इसे एक परिपथ से इसे एक सेल से जोड़ा गया है, जिसका विभवांतर भी है, इसमें कुंजी के है। उतना काम झाम करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रहा ना? मूल चीज, साइंस मूल चीज को खोजता है। मूल चीज तू पकड़ लिया, हो गया काम तमाम। कोई दिक्कत? यहाँ समझने का प्रयास, इतना में तो कोई बच्चा को दिक्कत नहीं ना है। अब देखो जरा सा बच्चे ध्यान से समझने का प्रयास करो। हम लोग पढ़े हैं ओम का नियम। किसका नियम पढ़े हैं? तो आइए जरा सा समझने का प्रयास करें। ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहते हैं बच्चे? ओम का नियम कहता है विभवांतर समानुपाती होता है धारा के। नहीं पढ़ा है तू लोग? तब विभवांतर बराबर क्या होता है? RI हो जाएगा, RI हो जाएगा। और यहां से हम लोग क्या करते हैं? धारा का मान निकाल लेते हैं। धारा बराबर क्या हो जाएगा? विभवांतर बटे रेसिस्टेंस हो जाएगा। हो जाएगा बच्चे, क्योंकि यहाँ धारा बट रहा है ना? धारा बट रहा है। तो अब जरा सा देखो, जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ अगर समझ में आ गया है तुमको, तो यहाँ से हम लोग आगे चलने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या? यहाँ समझने का प्रयास करें तो ओम पहले रेसिस्टेंस के लिए जो निकालेगा, तो पहले रेसिस्टेंस में जो धारा बट रहा है, तो देखो पहले रेसिस्टेंट के लिए हम करते हैं क्या? यहाँ देखने का प्रयास करो, इधर लाने का छोटे बोर्ड पर। तब पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। तो पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा जो होगा बच्चे, पहले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तब पहले प्रतिरोध में जो धारा बह रहा, देखो जरा सा, प्रतिरोध नंबर 1, प्रतिरोध नंबर 2, प्रतिरोध नंबर 3। अब देखो जरा सा, यहाँ धारा बट रहा है, विभवांतर जिसका 10 है। तो अब देखो कैसे पकड़ेंगे। तो लोग कहेगा क्या कि सर कल जो है आप पढ़ा रहे थे उसमें V बराबर लिखे थे ना बच्चे? क्यों? क्योंकि वहां विभवांतर बट रहा था, यहाँ क्या है? धारा बट रहा है। इसलिए यही चीज है पकड़ना तुम लोगों को। बात समझ में आ रहा ना? तो देखो प्रवाहित धारा जो होगा बच्चे, अब प्रवाहित धारा तू लोग लिखेगा I1 बराबर लिखेगा बच्चे I1। देखो I का फॉर्मूला क्या लिखे हैं? विभवांतर बटे, और पहला रेसिस्टेंस R1 का देंगे, कोई दिक्कत? अब देखो जरा सा, अब लिखेंगे दूसरा प्रतिरोध में प्रवाहित धारा I2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? क्या? V बटे R2। अब तीसरे प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, तो क्या हो जाएगा बच्चे? I3 बराबर V बटे R3। देखो
विभवांतर सेम है, v है, तो विभवांतर सेम है सब में। जी सर। रेसिस्टेंस अलग अलग है, रेसिस्टेंस अलग अलग हो रहा है। जी सर। धारा अलग अलग, धारा अलग अलग हो रहा है। जी सर। तब आप करेंगे क्या, लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित, परिपथ में प्रवाहित कुल धारा, I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। अगर 3 गो है तो I3, 4 गो रहेगा तो I4 तक, n तक जोड़ेंगे, इसमें n भी रह सकता है, n तक लिखेंगे, कोई दिक्कत ना। तो चले देखो यहाँ देखने का प्रयास, क्योंकि यहाँ देखो धारा I है, जब सेल से ये धारा बह रहा है तो ये क्या हो रहा है, यहाँ तक हम I ही देख रहे हैं, और जैसे ये बिंदु A पर आता है तो धारा तुम्हारा 3 दिशाओं में विभक्त हो रहा है, यानी तीनों रेसिस्टेंस में एक ही धारा बट के जा रहा है। जैसे यहाँ हम लोगों का सर्किट हाउस कहाँ है, किशुनगंज में है ना, सर्किट हाउस किशुनगंज में है, तो किशुनगंज में जो है ना आता होगा, जहां से बिजली उत्पादन हो रहा है एक ही जगह है, और वहां से पूरे जिला में दिया गया होगा, और वहां से हमारे प्रखंड में आया, और यही बिजली है ना पूरे तमाम पंचायतों में बटा है वही धारा, और तमाम गांव में बटा है, और वहीं से तमाम घर में बटा है, पूरे परिवार में बटा है ना बच्चे। तो उसी प्रकार से यहाँ ये सर्किट से, ये सेल से एक ही धारा I प्रवाहित हो रही है, और यहाँ आने के बाद धारा इसमें I1 हो रहा है, I2 रहा है, I3 हो रहा है, कोई दिक्कत। चलो देखो बच्चे, तो यहाँ कुल धारा ये हो गया। अब देखो जरा सा, यहाँ से हम लोग करते हैं क्या, कि यहाँ हम लोग करते हैं बच्चे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत, लिखेंगे समीकरण 1 में I1, I2 और I3 का मान रखने। चलो देखो, I बराबर बच्चे, I1 का वैल्यू क्या है, R1 प्लस I2 का वैल्यू, I3 का वैल्यू R3। अब ओम के नियम से, फिर ओम का नियम से, अब ओम का नियम से I बराबर क्या होता है, V बटे R, तो इसके जगह पर क्या लिखेगा, V बटे R, तब V बटे R1, V बटे R1, V बटे R2, V बटे R3, यहाँ से V बटे R बराबर V कॉमन ले लो, 1 बटे R1, 1 बटे R2, 1 बटे R3, ई भी से ई भी कट जाएगा, तो 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। यही तो आपका समानांतर क्रम के लिए फॉर्मूला है, और कितना आसान तरीके से बन गया, देखा तू लोग। अब कहेगा श्रेणी क्रम के लिए अगर 4 प्रतिरोध जुड़ा है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कहेंगे R बराबर R1 R2 R3 प्लस R4, कोई दिक्कत। आदि समानांतर क्रम कह देगा, और समानांतर क्रम ऊपर नीचे, तो फॉर्मूला भी होगा ऊपर नीचे, देखो फॉर्मूला ऊपर नीचे है ना, तो कहेगा कि अगर 4 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ा है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो कहेंगे 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3 प्लस 1 बटे R2, n रहेगा तो डॉट 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 n तक कह देंगे, 1 बटे n कह देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे को समझ में आया ना, पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद।